Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम HCF फाइंड आउट करेंगे 36 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले तो हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका LCM या फिर HCF दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ HCF ही फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि किस तरह हम LCM फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैंने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए LCM भी फाइंड आउट करना सिखाया है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं वीडियोस। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर हमें सबसे पहले 36 एंड 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें उस वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड करना है, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और डिवाइड किससे करना है? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास दोनों ही ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर है, यानी दोनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8। ये बन चुका है 18। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट टाइम नंबर 3 है। 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या 3 के टेबल में 9 आता है। बिल्कुल 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। और यहाँ पे 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आता है 1। अब है हमारे पास 72। उसके भी लास्ट में इवन नंबर है तो इसे भी हमने 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 जो कि आता है 3 पे। 1 हमारे पास जो रिमाइंडर है वो चला गया इस 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये बन चुका है 36। 36 के अभी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, तो इसे ही हम देख लेते हैं। 2 के टेबल में 36 आता है 18 पे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 को हमने 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 72 के प्राइम फैक्टर्स। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमें सबसे पहले तो 1 बाय 1 यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं। अच्छा, 2 ही हमारे पास 2 हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं और जिनका हमें पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक पेयर बना 2 का, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। एक और 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। बस ये हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर इत्तेफाक से एक ही रह गया है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी हमारे पास फैक्टर्स रह जाते जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा था तो हमें उनका कुछ भी नहीं करना जब हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जब LCM फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो फिर हमें जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उनको भी यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन जब हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिर्फ हम यहाँ वही प्राइम फैक्टर्स लेंगे जिनका हमें यहाँ पेयर बनता हुआ नज़र आया। जो रिमेनिंग फैक्टर रहेगा जिनका कोई पेयर नहीं बना उनका हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमने ये सारे वो प्राइम फैक्टर्स लिए हैं जिनका पेयर बना है। अब इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा
HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 एंड 72 का। तो चलें जल्दी से इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12 एंड 12 टाइम 3 इज़ 36। ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है जो कि है 36। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने HCF फाइंड आउट करना सीख लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।